नमस्ते मित्रों, मैं एक शराबी हूँ, नाम विजय। हाय विजय दादा। हाय हाय। केवल ईश्वर की असीम कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सोहबत। आज इस पल तक शराब के पहले घुट से बचा हूँ, इसलिए सही ढंग से सोच पा रहा हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे भाई मनीष, जिन्होंने मध्यविरहित जीवन के 365 दिन पूर्ण किए हैं, एक एक दिन के हिसाब से, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से उनके तबीयत के त्वरित सुधार हेतु प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का जो विषय पे मुझे शेयरिंग करना है, रिकवरी थ्रू सर्विस, सेवा के माध्यम से संयमितता को पाना। मित्रों, यदि हम थोड़ा हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इतिहास को देखें तो पहले जो हमारा ट्रायंगल हुआ करता था सर्कल में, और उसमें हमारे पुरखों ने दी हुई 3 लीगेसीज मेंशन होती थी, और सबसे नीचे पर्सनल रिकवरी और रिकवरी हुआ करती थी। सेकंड वन वाज यूनिटी, और थर्ड वन is the most important arm of our legacies, that is service, सेवा। सोचो, यदि हमारे 11 कदम या 11.5 कदम ही लिखे होते, 12वें कदम का आगे का हिस्सा जो है वो हमें आज के विषय के ऊपर इंगित करता है। Having had a spiritual awakening as a result of all these steps, I tried to carry out this message to another suffering alcoholic। यानी हमारा मूल उद्देश्य दूसरे शराबी पीड़ित तक वो उम्मीद की किरण, वो आशा उसके मन में जागरूक करना, यही है। इसलिए सर्विस का जब हम उल्लेख करते हैं तो सर्विस अलग अलग स्तर पे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दी जाती है। सबसे पहले आदमी सर्विस में कब आता है? जब मैं नया नया मीटिंग्स में आने लगता हूं और मुझ में वो जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग होने लगता है कि हाँ, मैं भी इनमें से एक हूं। यानी जो मेरा मैं जाके वी में कन्वर्ट होता है। आई इज इलनेस, वी इज वेलनेस, ये बोला गया है। तो जब वी में कन्वर्ट होता है, मेरे में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है और एक मेरे मन में एहसास निर्माण होता है कि नहीं, इनके साथ रहूंगा तो मैं बेहतर रहूंगा। और एक जगह बिल ने लिखा है कि सिटीजन अगेन। तात्पर्य यह है कि खाली शराब से दूरी ये मेरे लिए आवश्यक तो है, लेकिन जैसा कि मुझे बताया गया है कि 12 कदमों के माध्यम से मुझ में आमूलाग्र परिवर्तन लाना, प्रोफाउंड चेंज इन माय पर्सनालिटी, उस सर्विस के माध्यम से आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले मेरे में वो जो सेवा किस प्रकार दी जा सकती है, वो विचार आया। मुझे याद है कि ये जो डेली रिफ्लेक्शन आज पढ़ा गया, आज का थॉट पढ़ा गया, हम जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए तो 24 आवर्स अ डे जस्ट फॉर टुडे नाम की एक काली किताब थी हेजल्डन की। तो मैंने सर्विस की शुरुआत किस प्रकार की, मेरे अनुभव से मैं बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये किताब जो है
वो समूह में इसका यदि मैं अनुवाद करके बताऊं, क्योंकि वो किताब इंग्लिश में थी, शेखर को याद होगा, वो हर मीटिंग के दिन उसका ट्रांसलेशन करके ग्रुप में पढ़ा जाता था। तो ये सेवा करने से मुझे क्या फायदा हुआ, मेरे व्यक्तिमत्व में क्या परिवर्तन? एक तो मेरे में ये भावना निर्माण हुई कि मैं नकारा नहीं हूं, निकम्मा नहीं हूं, मैं भी किसी को मदद कर सकता हूं। ये जो फीलिंग थी, ये फीलिंग के कारण मुझे लगने लगा कि हाँ, मैं अब ए का बाकी साहित्य पढ़ना शुरू करूं। तो सर्विस में हम ग्रुप लेवल, इंटर ग्रुप लेवल, स्टेट लेवल, जीएसओ लेवल, डब्ल्यूएसओ लेवल, अलग अलग मायने में हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सर्विस दे सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आए, सारा साहित्य अंग्रेजी में हुआ करता था और साहित्य हमको अमेरिका से डॉलर्स भेज के मंगाना पड़ता। मुझे याद है कि हमारे एक ओल्ड टाइमर हुआ करते थे, जॉन एल। मैंने उनको बोला था कि आप हिंदी में अनुवाद कीजिए, मैं राइटर का काम करूंगा। उसके कारण मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साहित्य में रुचि बढ़ने लगी और फिर ग्रुप की जिम्मेदारी एक दिन मेरे ऊपर दी गई कि ग्रुप में तुम सेक्रेटरी का काम करो। तो वो काम करने के कारण सबसे महत्वपूर्ण बदलाव मुझ में क्या आया, मेरे जीवन में समय की कोई कीमत नहीं थी। शराब पी के पड़े रहना, होश में आया कि फिर से खुद को शराब में डुबो देना, दिन क्या रात क्या कुछ भी एहसास नहीं था। और मैं ये सोच चला था कि मैं समय का गुलाम नहीं हूं। लेकिन समय की पाबंदगी के बारे में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जिम्मेदारी लेने के बाद में सबसे पहले 7 बजे मीटिंग कैसे चालू होनी चाहिए, इसके बारे में हमारी मीटिंग जो हुआ करती थी सेंट पेरिश प्रिस्ट के इसमें, वहां के फादर्स लोग बोलते थे कि टाइम मैनेजमेंट यदि सीखना है, टाइम डिसिप्लिन यदि सीखना है, तो ए में सीखो। 7 बजे यानी 7 बजे फर्स्ट प्रेयर ली जाती। तो मेरे जीवन में समय की कीमत क्या होती है, ये मेरे को सेवा के माध्यम से सबसे पहले सीखने को मिला। क्योंकि हमारे में एक कहावत है, टाइम इज मनी, और गया हुआ समय वापस नहीं आता। तो हर मोमेंट जीवन में किस प्रकार यूटिलाइज करना, ये सर्विस में आने के बाद मुझे पता चला। सर्विस में दूसरी बात, मेरा ईगो डिफ्लेशन होना शुरू हुआ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैंने सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ली थी, उन दिनों हमारे ग्रुप में
8-10 लोग स्मोकर थे, एस्ट्रे रखे जाते थे। तो मीटिंग शुरू होने के 15 मिनट पहले आके टेबल कुर्सियां साफ करना, एस्ट्रे में के बट्स डिस्ट्रॉय करना, और ये करते हुए मीटिंग प्लेस क्लीन कैसी रहे। तो दूसरा मेरे को जो फायदा हुआ सर्विस में आने से, वो मेरा ईगो डिफ्ले होना शुरू हुआ। मैं पहले जो सोचता था कि आई एम द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, वो मेरी बहुत बड़ी भूल थी। यहां आने के बाद में मुझे सर्विस के माध्यम से ये बताया गया कि बाबा रे, जो भी काम पड़ेगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। टू सर्व टी ग्लासेस इन द मीटिंग इज ऑल्सो ए सर्विस। लेकिन क्या होता है कि सर्विस में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगता हूं, मुझे मीटिंग लेने की जब जिम्मेदारी दी जाती, तो मुझ में एक परिवर्तन और होना शुरू हुआ कि पहले लोग क्या बोलते वो सीखना, तो सुनना, ये मुझे सीखना पड़ेगा। पहले मैं बीच में इंटरप्ट करके लोगों के प्रोसेस को रोक देता था और मेरे ही विचार थोपना शुरू करता था। लेकिन अब सर्विस में आने के कारण सबसे बड़ा फायदा मेरा ये हुआ कि मैं एक गुड लिसनर बना। सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुन के उसको मैं किस प्रकार से पॉजिटिवली अपने जीवन में अप्लाई कर सकता हूं। क्या होता है कि सर्विस में, ग्रुप लेवल की सर्विस में, एक बात मुझे और सीखने को मिली, वो थी पेशेंस। कई बार क्या होता है कि मीटिंग में कोई बंदा पी के आता है, उलझुल हरकतें करता है। तो जब मैं नया नया सर्विस में आया था, तो वो मीटिंग डिस्टर्बेंस टॉलरेट न होने के कारण मैंने ओल्ड टाइमर से बात किया। तो मेरे को बताया गया कि विजय, ये बेवड़ों की मीटिंग है, यहाँ बेवड़े नहीं आएंगे तो क्या लोग साधु संत आने वाले हैं? तो उनको टॉलरेट टॉलरेट करना या पेशेंटली उनको सुनना, ये एक हैबिट मेरे में ग्रो होने लगी। दूसरी बात, सर्विस में आने के बाद एक बात, मैं जब 10 महीने का सोबर था और एक बंदा आया और मुझे बोलने लगा कि मैं आपको स्पॉन्सर करना चाहता हूं, विल यू हेल्प मी? तो उसके कारण वो पहले 10 महीने में जो ए में ऊपरी ऊपर इन्वॉल्व था और मैं समझ रहा था कि मैं सर्विस अच्छी तरह से कर रहा हूं। लेकिन जब मैंने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू किया कि सामने वाले को मेरे को मदद करना है, तो मुझे यदि कुछ मालूम नहीं है तो बिना जानकारी में सामने वाले को मदद नहीं कर सकता। तो सबसे पहला फायदा जब मैंने स्पॉन्सरशिप ली, तब मुझे ये 12 कदम अपने जीवन में किस प्रकार अप्लाई करने हैं। क्योंकि जब तक के मैं ये राह पे चलूंगा नहीं, सामने वाले को बता सकता नहीं।
लेकिन मेरी ये सोच थी कि उसको यदि मेरे को हेल्प करना है तो मुझे पहले ये कदमों के बारे में जानकारी लेना है और उसके ऊपर चलना निहायत जरूरी। सो आई वॉज फोर्स्ड टू थिंक अबाउट टेकिंग द स्टेप्स इन लाइफ, क्योंकि सामने वाले को मदद करना तो मेरे को क्या मालूमात है क्या नहीं है, जब तक कि मैं उसको अप्लाई नहीं करूंगा तो मैं सामने वालों को उसका फायदे या नुकसान बता नहीं सकता। इसलिए मैंने पहली बार ये कदमों के ऊपर फोकस करना शुरू किया, और वो करने के कारण एक जो मुझ में शॉर्ट कमिंग था वो ये था कि मैं लोगों से अपेक्षाएं बहुत रखता था। मैंने दारू बंद कर दिया तो लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो ये बात लेके जब मेरा स्पॉन्सी एक दिन मेरे पास आके बैठा और बोले कि मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं लेकिन घर के लोग भरोसा नहीं करते, तो उसको मैं इस अनुभव के द्वारा गया हुआ था, इसलिए मैं उसको मेरे अनुभव कथन करना, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सजेशंस आर नॉट गिवन, वी कैन शेयर आवर एक्सपीरियंसेस टू न्यू कमर। और मैंने उसको जब बताया कि भैया मैंने अपेक्षाएं लोगों से रखना बंद कर दिया, तो उसका फायदा मेरे को ये होगा कि मैं अपने ऊपर फोकस करके कहीं गलत अपेक्षाएं तो नहीं कर रहा हूं, ये मैंने सोचना शुरू की। अब ग्रुप लेवल की सर्विस जब मैं करना शुरू करता हूं तो और एक बात मेरे को सीखने को मिलती है, मेरा दिमाग कैसा ठंडा रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर्विस करते वक्त मैं मेरी जो पुरानी आदतें हैं कि मैं बोल के सामने वाले को हर्ट कर देता हूं, सर्विस में ये कतई अलाउड नहीं। ये मैंने अपने लिए प्रिंसिपल बना के रखा है कि भाई मैं बोलते वक्त सर्विस करते वक्त ह्यूमिलिटी अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू करूं, क्योंकि जब तक कि मैं सामने वाले से हमली बिहेव नहीं करूंगा। साइंस का एक प्रिंसिपल है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं यदि सामने वाले से सर्विस में बदतमीजी से पेश आऊंगा तो सामने वाला भी मेरे साथ उसी प्रकार पेश आने वाला। तो सबसे पहले मुझे ह्यूमिलिटी क्या है ये सर्विस में आने के बाद पता चला। और एक बात, जोर जोर से चिल्ला के मेरे विचार सामने वाले के ऊपर थोपने का जो मेरा प्रयास हुआ करता था, तो एक बार एक सेंटेंस मेरे पढ़ने में आया था। वो सेंटेंस था, एम्प्टी वेसल्स साउंड मोर, खाली बर्तन आवाज बहुत करता है। तो मेरा जो बर्तन था वो नॉलेज के बारे में बिल्कुल खाली था। तो जैसे जैसे मैं ये सर्विस में आने लगा और
ये प्रोग्राम को समझने का प्रयास करने लगा। क्या है कि सबसे पहले हमारा काम क्या है? हमारा काम है ये संदेश दूसरे पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचाना। और 11वें कदम में बहुत अच्छा लिखा है, जो आज के टॉपिक से भी रिलेटेड। इन सब कदमों के आचरण के पश्चात मुझ में जो आध्यात्मिक जागृति हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसा जैसा मैं इस प्रोग्राम के ऊपर ग्रो करना शुरू करता हूं, तो ऑटोमेटिकली मुझ में बदलाव आने लगता है। और वो बदलाव मेरे को दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी। पहले जो मेरी एक आदत थी, ग्रैंडियोसिटी, शुरू के दिनों में जब मैं ए में आया, जहां वहां जाके मैं ए दारू छुट्टी है, ऐसा है वैसा है। अरे जो लोग कभी शराब के तरफ देखे भी नहीं, उनको भी मैं यदि ए पिलाऊंगा, यानी ए के बारे में अननेसेसरी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा, तो आई वॉज वेस्टिंग माई एनर्जी ऑन अनवांटेड प्लेस। तो मुझे बताया गया है कि विजय, जहां जरूरत है वहीं पे तू ए के बारे में बोलना शुरू कर। और मैंने दारू बंद की, इसकी पब्लिसिटी करने की मेरे को जरूरत नहीं है। क्या होता है कि सर्विस जब मैं करना शुरू करता हूं, तो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। चार्टर एंड बायलॉज यदि हमने देखे होंगे, तो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर दिया हुआ, और वो सर्विस स्ट्रक्चर में अपने इंटर ग्रुप को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। और इंटर ग्रुप के थ्रू डेलीगेट्स जाते, और डेलीगेट्स रीजन के थ्रू ट्रस्टीज जाते। लेकिन सर्विस का मेरे को किस प्रकार फायदा होता है? मैंने जॉन के साथ बैठ के जब उसका राइटर करके काम करना शुरू किया था, तो ये 44 क्वेश्चंस ऑन स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिव, उसका ट्रांसलेशन जब कर रहा था, तो मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली कि भाई, मैं प्रीचर नहीं हूं। दूसरी बात, मैं फैमिली काउंसलर नहीं हूं। कई बार मैं जब मैसेज कैरी करने जाता हूं, तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं भी इसी स्टेज में था, और मैं अपने पुराने दिन याद करके फिर खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करता हूं। इसका कारण यह है कि जैसे जैसे मैं इंटर ग्रुप लेवल में सर्विस करने जाता हूं, तो हमारा सर्विस स्ट्रक्चर यदि हम देखें, तो डाउन साइड अपवर्ड सर्विस स्ट्रक्चर है। यानी ग्रुप्स आर फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो ऊपर जाता है, हर एक की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाई की गई, वो मेरे को नॉलेज है कि यदि मैं सर्विस में आता हूं, हमारे चार्टर एंड बायलॉज में एक आर्टिकल दिए हुए है बिल ने, लीडरशिप इन ए, और उसमें बिल ने एम्फसाइज किया है कि ए में किस प्रकार सेवा दी जानी चाहिए।
जैसा कि मैंने बताया, मैं जब अपने आप को सर्विस में लाना चाहता हूं या सर्विस करना चाहता हूं, तो फॉर द सेक ऑफ पोस्ट मैं ये सर्विस करना चाहता हूं या निस्वार्थ भावना से, मुझे ये देखना है कि कहीं मेरा उसमें स्वार्थ है क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे जैसा आदमी, पॉजेसिव नेचर का आदमी, ये भी मेरे को सर्विस के थ्रू पता चला कि मेरे में एक बुराई है। शुरू शुरू के दिनों में जब मैं मैसेज देता था और नया बंदा आता था, तो मेरी ये सोच थी, वो सकुची सोच थी कि उसने किसी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उसने सिर्फ मेरी उंगली पकड़ के चलना है। यानी मैं उसको दारू के गुलामी से निकल के मेरे पॉजेसिवनेस में रखना चाहता था। ये मेरा बहुत बड़ा डिफेक्ट था। ये सर्विस में आने के बाद पता चला कि नहीं, हुआ ऐसा कि एक बंदे को मैसेज दिया और वो 2 महीने में ही दूसरे बंदों के साथ घूमने लगा। कुछ पलों के लिए पीड़ा हुई मेरे को, अरे मैंने इतना समय उसके ऊपर बर्बाद किया और साला ये ऐसा फरामोश आदमी। लेकिन फिर मेरे को बताया गया कि मैंने ये खुद को सोबर रखने के लिए किया, क्योंकि शुरू के दिनों में एक बात हमारे यहाँ बार बार बोली जाती थी, AA इज अ सेल्फिश प्रोग्राम। मुझे अपने आप को शराब की मार से बचाना और बाद में दूसरे तक जाना है। तो मैं मैसेज दिया, मेरे लिए दिया, उसका भला होगा, ऊपर वाला देखे। तो ये जो मुझ में सहनशीलता आई या मेरा जो पॉजेसिव नेचर था वो मुझसे धीरे धीरे दूर होने लगा। और आजकल तो एक AMA की स्लोगन है, वी कैरी द मैसेज नॉट द अल्कोहलिक। प्रिसाइजली मैं उसको चिपक के रहता हूं। मैसेज देना, 8 दिन उसको अलग अलग ग्रुप्स में घुमाना और उसके बाद लेट गो। उसको जहां बेहतर लगता है वो रह सकता है ना, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ही एक खुद की इन्वेंट्री लेते वक्त पता चला था कि ना मैं सही ढंग से जीता हूं ना लोगों को जीने देता हूं। यही बात मैं आने वाले न्यू कमर के साथ भी कर रहा था। तो सर्विस में आने के कारण ये मेरे को पता चला कि नहीं, न्यू कमर हैज अ माइंड, उसको जहां चाहे वो जा सकता है। तो फिर मैं जब इंटर ग्रुप लेवल में सर्विस में जाना चाहता हूं, तो मेरे को क्या मेरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम है। मेरी ड्यूटीज क्या है? आई एम अ लिंक बिटवीन माय ग्रुप एंड इंटर ग्रुप। मेरे ग्रुप की क्या रिक्वायरमेंट? कई बार क्या होता है कि ग्रुप की रिक्वायरमेंट जब मैं इंटर ग्रुप को देता हूं, फॉर एग्जांपल लिटरेचर या इंटर ग्रुप को GSO से आता है। मेरे ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को क्या क्या पॉम्पलेट्स है, क्या क्या, परसों ऐसी बात चल रही थी लिटरेचर के बारे में, हमारे जो पॉम्पलेट्स है वो सारे पॉम्पलेट्स तो भी मैंने पढ़े क्या। एक ग्रुप मैंने में किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए वो उसमें दिए गए। वो उस प्रकार मैं बर्ताव कर रहा हूं क्या? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू इन ए।
ये भी मैं ये सर्विस के माध्यम से सीखा है। हमारी 7 ट्रेडिशन जो है, हम बाह्य जगत से पैसा नहीं लेते, लेकिन हम जिस स्कूल में मीटिंग्स लेते हैं, एक स्कूल में मेरे को सर्विस के माध्यम से ही पता चला कि हाउ सोसाइटी ऑब्जर्व्स अस। नागपुर का एक ग्रुप है जहां एक स्कूल में मीटिंग हुआ करती थी। धीरे धीरे जैसे ग्रुप की ग्रोथ होने लगी, तो वो मीटिंग प्रीमाइसेस में 5-7 कार आने लगी, स्कूटर्स आने लगे, और मैनेजमेंट की अपेक्षा बढ़ गई। मैनेजमेंट बोले कि हमने तुमको फ्री में क्यों जगह देना चाहिए, 5,000 रुपए रेंट आपको देना पड़ेगा रूम का, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक। और आखिरी में वो स्कूल मैनेजमेंट ने हमको वहां से ग्रुप बंद करने लगा। तो वेदर आई एम सेल्फ सपोर्टिंग इन माय ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप का किराया हम दे रहे क्या, वही जो ग्रुप बंद करके दूसरी जगह हमने चालू किया, नाउ वी आर पेइंग 400 रुपीज रेंट टू दैट स्कूल। ये भी प्रोबेबली हो सकता है। दीज आर द प्रोबेबिलिटीज विच आई लर्न इन सर्विस। क्योंकि जैसे बताया था कि भाई ये अल्कोहलिक्स की मीटिंग, तो पहले तो जब ये एज अ ग्रुप लेवल मेरे को इंटर ग्रुप में ये चीजें ले जानी है कि भाई हमारे ग्रुप के प्रीमाइसेस के लिए जगह सुटेबल कैसी हो। अभी सर्विस के बारे में मेरे ख्याल से एक बीच में अपना हमारी जो इंटर ग्रुप के ऑफिस बेरर्स चुने जाते में आने के पहले, क्योंकि मुझे याद है मैं जब जीएसओ में डेलीगेट करके पहली बार गया था, वहां पे एक बंगलोर से ट्रस्टी हुआ करते थे, कृष्णा आई, वॉज एक मिलिट्रीमैन। वो डब्ल्यूएसओ का चार्टर एंड बायलॉज लेके बैठता था मीटिंग में, और वो कुछ भी वायलेशन हुआ तो तुरंत पॉइंट आउट करता था। तो क्या मैं मेरे राइट्स के बारे में हूं? अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इंटर ग्रुप में मुझे याद है एक नागपुर में कॉन्फ्रेंस लिया गया था। उस टाइम पीआई मीटिंग किया गया था अलग अलग फैक्ट्रीज में। ये काम इंटर ग्रुप लेवल पे किया जाता है, और नागपुर में एक फैक्ट्री है, वहां पे उसके बाद में सीआरपीएफ ऑफिस, सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑफिस, वहां पे जब हमने कैरिंग द मैसेज किया था, वो उनके सीपी साहब से बोला था। तो सर्विस में इस बात को भी हमको याद रखना है कि वो सीपी साहब को जब बोला कि ऐसा ऐसा है, दरुआ आदमी सुधरता है, ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने क्या किया, एनोनिमिटी की बात जो आती है वो कैसी कैसी कहाँ कहाँ पे काम करती है। वो क्या करते, वो सीपी ने क्या किया था, वहां के 40-50 पुलिस वालों को मार्क कर लिया था, ये दरवे है, और उनको
पुलिस के डग्गे में भर के रोज मीटिंग को भेजते थे। कुछ दिन के लिए चला ही, लेकिन जब तक कि उनमें से कोई व्यक्ति खुद होके आगे आता है, जैसे अभी आजकल हमारे यहाँ सर्विसेज से बहुत लोग ए मेंबर्स है, दे आर गुड मेंबर्स। तो इंटर ग्रुप लेवल में मेरे अधिकार क्या है, मेरा जो तजुर्बा है सर्विस के बारे में, के पर्पस हम भूल जाते हैं। हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा पीड़ित लोगों तक पहुंचना। तो क्या सर्विस में मैं मेडिकल प्रोफेशन के साथ में अपना रैपो रख रहा हूं? मेरे एरिया के सारे डॉक्टर्स लोगों से मैं कांटेक्ट कर चुका हूं, क्योंकि अल्कोहलिज्म इज ए डिसीज, या अवेयरनेस मेडिकल प्रोफेशन में लाना भी जरूरी है और मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे याद है गोंदिया में जब 1993-94 में हम नए नए गए थे, अनिल डी के साथ जाते थे तब, तो वहां पे एक डॉक्टर को जब बताया कि भाई आपके पास कोई पीने वाले पेशेंट यदि अल्कोहलिक्स आते होंगे तो उनको मीटिंग भेजते जाओ, तो वो डॉक्टर का स्टेटमेंट था कि यदि मैं मेरे पेशेंट आपके पास भेजूंगा तो उसका मेरे प्रोफेशन के ऊपर गलत असर पड़ेगा। यानी डॉक्टर्स लोगों को भी अभी भी इस बाबत जानकारी देना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो क्या मैं मेरे एरिया के सारे डॉक्टर्स से संपर्क कर चुका हूं? उनके माध्यम से क्या मेरे को केसेस आ रही है? और एक बात मुझे याद है, एक स्कूल के प्रिंसिपल का हमको मैसेज आया था, 9th क्लास के बच्चे के बस्ते में रम की 90 की क्वार्टर छपड़ी थी वो मास्टर को। यानी हमको सर्विस के लिए कितना वास्ट, क्योंकि जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते थे तब नॉर्मली ग्रोन अप बॉयज या लड़के आते थे, लेकिन अभी तो 13-13, 14-14 साल के लड़के स्कूल में, जब स्कूल में जाके हमने वो लड़के से बात की तो ही वॉज वेरी नॉर्मली बिहेविंग, वो मैं क्या कर रहा हूं ऐसा वैसा। तो पेरेंट्स तक भी हमको पहुंचना है, ये सिकनेस किस प्रकार है। स्कूल्स में यदि हम अवेयरनेस मीटिंग्स लेते हैं तो हो सकता है कि किसी बच्चे के पिता शराबी हो तो वो हमारे पास अप्रोच हो सकता है, हम ज्यादा से ज्यादा पीड़ित लोगों तक पहुंच सकते हैं। मेरे को जो 12 कंसेप्ट दी गई है सर्विसेज के लिए हमारे फोरफादर ने जो दिया है, उसमें कुछ चीजें हाईलाइट की गई है। एज अ आईजीआर और एज अ डेलीगेट मुझे क्या उसके बारे में ज्ञान है, जैसा राइट ऑफ अपील, राइट ऑफ डिसीजन। क्या होता है कि हम सेकंड ट्रेडिशन कहती है कि आवर लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्वेंट। तो एक ग्रुप में मैंने देखा कि डेलीगेट का इलेक्शन था तो ग्रुप ने ग्रुप कॉन्शियस लेके डेलीगेट को बोला, अपना आईजीआर को बोला था कि तूने वहां जाके उसको वोट देना। राइट ऑफ डिसीजन इसमें डिप्राइव हो रहा है, ये हम भूल जाते हैं। क्योंकि कैपेबल कैंडिडेट कौन है वो ग्रुप कॉन्शियस, और फिर तुम जब बोलते हो कि एवरी आवर लीडर्स आर बट ट्रस्टेड सर्वेंट, ट्रस्टेड है ना, तुम्हारा उसके ऊपर भरोसा है ना,
तो वहां पे जो निर्णय लेना है वो ग्रुप के संदर्भ में, वो साधक बाधक चर्चा करके लेंगे, इसके ऊपर तुमको भरोसा रखना पड़ेगा। और सर्विस का फायदा कैसा होता है, मुझे याद है कि 2001 में महाराष्ट्र में खाली 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट में अल्कोहलिक्स एनोनिमस काम कर रही थी। तो 2001 में लॉरी एफ जब चेयरमैन था जीएसओ का, हमने महाराष्ट्र सेवा समिति और उधर कर्नाटक सेवा समिति चालू की थी। उसका फायदे देखो कैसे होते। महाराष्ट्र सेवा समिति ने मराठी में लिटरेचर का ट्रांसलेशन करना शुरू किया। अभी बहुत सारा लिटरेचर मराठी में ट्रांसलेट हो चुका है। वो क्यों हो चुका है? तो आज महाराष्ट्र के हर जिले में, कुछ विलेज प्लेसेस में अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंच चुकी है, काम कर रही। दूसरा, मैं इनडायरेक्ट सर्विस कैसी कर सकता हूं? आई एम ग्रेटफुल फॉर माय रिकवरी। तो फिर जीएसओ में बहुत सारा डेड स्टॉक पड़ा है लिटरेचर का, मेरे लैंग्वेज का ही पड़ा है। यदि मैं मेरे बर्थडे में कुछ लिटरेचर खरीद के न्यू कमर्स को बांटता हूं, तो इनडायरेक्ट सर्विस तो होती है, क्योंकि लिटरेचर वहां तक पहुंचता है। और हमको याद है कि जब बिग बुक लिखा गया था, पहले 8,000 लोग बिग बुक के माध्यम से सोबर हुए थे। तो इनडायरेक्ट मैं इस प्रकार भी सर्विस कर सकता हूँ कि लिटरेचर मैं खरीद सकता हूँ, तो हमारे जीएसओ का डेड स्टॉक भी क्लियर हो सकता है। और मैं यदि अपने आप को सर्विस में रखना चाहता हूं, तो मुझे रोज एक मीटिंग करना है। क्योंकि क्या है कि ये भी देख रहा हूं मैं कि कुछ समय पश्चात लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आई एम इंडिस्पेंसेबल इन ए, और फिर 7 साढ़े 7 बजे वो मीटिंग में आते हैं। फिर आते आते किसी से बात करेंगे, ये करेंगे, यानी मीटिंग की सैंक्टिटी डिस्टर्ब ना हो, ये भी मेरे को सर्विस के माध्यम से ख्याल रखना है। क्योंकि मीटिंग है तो मैं हूं। हमारी फर्स्ट ट्रेडिशन, आवर कॉमन वेलफेयर कम्स फर्स्ट, और हमारा कॉमन वेलफेयर है ग्रुप चलते रहना चाहिए। और ग्रुप चलने के लिए यंग ब्लड हमारे वेसल्स में आना चाहिए, यानी न्यू कमर्स ज्यादा से ज्यादा आनी चाहिए, तो ही ए चलती रहेंगी। और हमारे इसमें एक प्रॉमिस दिया गया है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल। यदि ए चालू रहेंगी तो हो सकता है मेरे ग्रैंडसन को ए की जरूरत पड़े, तो ए के दरवाजे खुले रहे, और उसके लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये बोल के I conclude here because my time is over. Thank you very much for patient listening.